ट्राई पिंड में हमारे अपने लड़के उठा के लेके गए। उनके मारी पट्टी पुट्टी लगा दी है, लेकिन उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी कि सिर में चोट ज्यादा थी, वो नहीं लगाई। 1 घंटा बाद पुलिस आती है, बात हकीकत सच आई है? ही नहीं पुलिस। पुलिस आई नहीं है। तो मौका तो रेस्क्यू आई सी कि नहीं आई सी? नहीं आई। रेस्क्यू भी नहीं आई। नहीं आई। वाजिद सुबह जब हुई है 10 बजे उसकी डेथ होगी, वो हम घर ले आए। अगले दिन राशिद की डेथ होगी। डॉक्टर ने तो उसी टाइम जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगा, इसकी गहरी चोट लग चुकी है। किसी बंदे ने कोऑपरेट नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। आप लोगों को ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आज ये इन भाइयों के साथ है, कल मेरे साथ भी है। देखती आंखें सुनते कानों को, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अवैस और आप देख रहे हैं एवीएन डिजिटल। नाज़रीन, 2 रोज कबल पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 2 भाइयों को नाहक कत्ल कर दिया जाता है। आज मैं उसी घर में मौजूद हूँ, राशिद और वाजिद के घर में, जो अपने भाई से दूध लेकर वापस अपने घर पर आ रहे होते हैं और रास्ते में एक रेडी फ्रोश, एक फ्रूट फ्रोश के पास खड़े हो जाते हैं उनसे फल लेने के लिए। कि बच्ची उसे फरमाइश करती है कि बाबा मेरे लिए घर पर आप केले लेते आना। लेकिन जब वो वहां पर केले लेने के लिए रुकते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की खातिर तू तकरार होती है। और इस तू तकरार में जो फल फरोश है वो अपने बदले इकट्ठे कर लेता है और मौका पर राशिद को बेईमाना उस पर तशद्दुद करता है। पहले उस पर जिस पर फल तोला जाता है वो उसकी आंख में मारता है, जिससे उसकी आंख जख्मी होती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जब वो अपने भाई को इस तरह की हालत में देखता है कि मेरा भाई इसे कुछ हो ना जाए, तो वो अपने हाथों से, अपने चुल्लू से उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है। तो पीछे से दरिंदा सिफ्त इंसान बल्ले से वार उसके सर पर करता है और जो वार करता है वो उसके सर पर जा लगता है, जिससे वाजिद भी जमीन पर जा गिरता है। जो राशिद बड़ा भाई था वो मौके पर जहां भक हो जाता है और जैसे उनके लवाकिन को खबर मिलती है वो इनके पीछे जाते हैं। तो राशिद और वाजिद को पहले रायविंड अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहां पर उन्हें कोई भी सहूलत नहीं पेश की जाती, वहां पर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। उसी लवाकिन के साथ मौजूद हो आए, इनसे आपको राशिद की बच्ची से मिलवाते हैं कि उस बच्ची का क्या कहना है। और ये वाकई ही एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और आए आपको मिलाता हूँ उस फैमिली में, उस घर में मौजूद हूँ। आए देखते हैं कि उनका क्या हाल है और वो किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बेटा ज़ैनब, आप ये बताओ, आपको पापा की याद आती है? हाँ जी। जब आपको पता चला कि आपके पापा के साथ ऐसा हुआ, तब आप कहाँ पर थे? मैं अपनी खाला के पास ना ट्यूशन में पढ़ रही थी। तो आप बताएं, जो हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिब हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहती हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं? हम मरियम नवाज से हाथ जोड़ कर कहते हैं, क्योंकि मेरी दादी को इंसाफ चाहिए और उन लोगों को तड़पा कर मारना चाहिए उसी जगह पर जहां उन लोगों ने मेरे पापा को और चाचू को कत्ल किया है। मेरे साथ राशिद और वाजिद, जो कि नौजवान इस दुनिया फानी से चंद रोज़ पहले कत्ल हो जाते हैं, उनके वालिद मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये सारा का सारा मामला इन्होंने कैसे फेस किया और इन्हें कब पता चला और इनके ऊपर क्या बीत रही है, और ये इस जो हुकूमत की तरफ से इनके साथ जो कोऑपरेट किया गया वो किस तरह का है। जी अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? भाई देखो, ये ने हॉस्पिटल नजदीक रायविंड पड़ता है। ठीक है। रायविंड में हमारे अपने लड़के उठा के लेके गए, ठीक है। कि हमारे रिश्तेदार। ठीक है। और उससे वहाँ जब गए हैं ने, तो उन्होंने उनके मारी पट्टी पुट्टी लगा दी है, लेकिन उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी कि सिर में चोट ज्यादा थी, वो नहीं लगाई। ठीक है। सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस भी वो हैं कि उनकी हमें सहूलत नहीं मिलती। हमने अपनी करवा के लेके फिर हम लाहौर पहुंच गए। ठीक है। लाहौर जब गए उन लोगों ने हमारी खेर की, वो हमें झिड़का भी, लेकिन जो इमरजेंसी में जो थे उन्होंने भी ऑक्सीजन नहीं लगाई। ऑक्सीजन इमरजेंसी में भी नहीं लगाई? उन्होंने फिर लाहौर जनरल अस्पताल की बात है। अस्पताल में उन्होंने हमने एक जो दिमाग का है उसमें उन्होंने फिर इस शिफ्ट कर दिया आईसीयू में। आईसीयू में से शिफ्ट कर दिया। उन्होंने फिर हमें झटका नु कि आपने क्यों लगवा के नहीं आए।
वो कहने पता नहीं वो डॉक्टर का नाम क्या है, उनको बोला तो उन्होंने क्या ये कि वो यार वो ऐसे ही करता रहता है, क्यों नहीं लगाता वो बच्चों। उन्होंने फिर वो लगाया सब कुछ, उन्होंने केयर भी बड़ी अच्छी करी। और आप ये लेकिन बताएं कि जो ये बात सुनने में आ रही है कि 1 घंटा बाद 15 पर कॉल करने के 1 घंटा बाद पुलिस आती है, ये बात हकीकत सच आई है? ही नहीं पुलिस, पुलिस आई नहीं है। आई नहीं। ये भी मौका आई मौका नहीं है। दो। 1 घंटा हम खड़े रहे हैं भाई, वहां हाय, खड़ा हाय, रहा, हाय, हाय। वो आए ही नहीं, मौका देखने में नहीं आए। नाज़रीन, ये शाही अफसर जो आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि हमने पुलिस का पूरा महकमा, इनकी जो तरबियत, इनकी जो रहन सहन, इनकी जो ड्यूटियां हैं, हमने सारी की सारी चेंज कर दी हैं। लेकिन नहीं, ये वही पुराना का पुराना पंजाब है, ये वही पुराना का पुराना शाही अफसर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं कि 1 घंटा इस बाप के 2 जवान बच्चे अवामुन नास के बीच सड़क पर खून में लथपथ पड़े हैं और 1 घंटा वहां पुलिस आती ही नहीं। इसके बाद फिर ये अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वहां से खुद ही उनको हस्पताल मुंतकिल कर लेते हैं। अंकल दसो उस मौका ते रेस्क्यू आई सी कि नहीं आई सी? नहीं आई, रेस्क्यू भी नहीं आई। नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने तो फोन नहीं किया रैक्सिम को, लेकिन ये है कि लोगों ने करा होएगा। हाँ जी, जो खड़े लोग तो थे करते हैं ना। हाँ, जो तमाशा देख रहे थे वो। बिल्कुल। और वो आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें आवाज भी आई है कि यार उनको बुलाओ, रेस्क्यू वालों को। 112 हाँ जी। 112 वालों को। तो लेकिन वहाँ ना आए तो वो फिर हमारे रिश्तेदार आए, वो फिर वहाँ से लेके गए। उसके बाद आप लोग लाहौर ले जाते हैं। जी भाई। और आप बता रहे थे कि राशिद पहले जो कि अपनी जान की बाजी हार जाता है, उसे आप लोग घर ले आते हैं। वाजिद 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 सुबह जब हुई है 10 बजे उसकी डेथ होगी, वो हम घर ले आए। अगले दिन राशिद की भी डेथ होगी। डॉक्टर ने तो उसी टाइम जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगा, इसकी गहरी चोट लग चुकी है और ये ख़त्म है। ऑक्सीजन के जरिए इसको ये सांस थोड़ा बहुत आ रहा है, यानी कि 10 में से 2% आ रहा है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि आप ले जाओ, लेकिन इसकी 100 में से 90% चांस बचने के नहीं है। तो आप ये बताएं कि अभी तक कितने मुलजम पकड़े गए हैं और आगे जो मुलजम है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? मुलजम एक ही पकड़ा है, जब वो हमने खुद पकड़ के दिया है उनको। वो मुलजम भी आपने खुद पकड़ के दिया है? हमने पकड़ा है वो भी। आए अंकल जी, आप भी आए, बताएं क्या वक्त मामला हुआ, बताएं, आप बताएं। मैं अपने भतीजों का चाचा हूं, उनका मैं, ठीक है। ये मेरा बड़ा भाई है। ठीक है। एक मुलजिम हमने उसी दिन पकड़ के दिया था, खुद पकड़ के दिया खुद आपने? पकड़ के दिया, और ठीक एक मुलजिम उनको रात पकड़ के दिया है। वो भी हम जिसका वो मुलजिम था ना, जी जी। उसका भाणजी को हम उठा के लाए थे 2 दिन पहले। ठीक है। तो उसके घर वो आया मुलजिम, उसने उसको कुंडी लगा ली घर में, ठीक है। और उसने मुझे फोन किया भी अपना मुलजिम आके ले जाए। ले जाओ। वो भी आपने अपनी मदद आप तहत पकड़ा है? हाँ। एक मुलजम भी आप लोगों को पुलिस ने पकड़ के नहीं दिया? नहीं, वो एक भी आपने खुद पकड़ा है और बाकी अभी तक फरार हैं और ये अपने होश के नाखून लेके ये पड़े हुए हैं, अपने शाही दफ्तरों में सोए हुए हैं ये? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने डीएसपी साहब को फोन किया था, उसने फोन भी नहीं उठाया। मगर जी ऐसे ऐसे मैंने मुलजिम जो उसके बनवैया ने अंदर कुंडी लगा के मुझे फ़ोन किया भी अपना मुलजिम आके ले जाए। तो मैंने फौरी फ़ोन किया पुलिस को, तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं अटेंड किया। फिर मैं इधर से गया तो फिर किसी बंदे ने 15 पे कॉल कर दी उन्हीं गाँव से। फिर वो 15 पे कॉल हुई तो फिर वो पुलिस पहुंच गई मेरे से पहले। आपके पहले उस गांव की पुलिस पहुंची है? हाँ, लेकिन इस गांव में जो पुलिस आपको मुतलका थाना लगता है वो पुलिस यहाँ मौका पर नहीं पहुंची। आप ये बताएं, आप आईजी पंजाब साहब से सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जफर सुहेल चट्ठा साहब, आप इनसे क्या चाहते हैं और ये मुतलका थाने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये बताएं आप। हम इनसे यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है अब ये इंसाफ कर दें। इनके पास अब मुलजिम आ चुके हैं, अब इनके पास हर चीज है, अब ये हमारे को इंसाफ दे सकते हैं। बिल्कुल, अब तो ये दे सकते हैं, दे सकते हैं और इन्हें देना भी चाहिए। किसी बंदे ने कोऑपरेट नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। आप लोगों को ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आज ये इन भाइयों के साथ है, कल मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। तो उस वकूए से डरें, उस वक्त से डरें, इनका इंसाफ समझे, सब कौम का इंसाफ है वो, ठीक है। ये जो कुछ हो रहा है
जो कुछ इनके साथ बीत रही है, इनका दुख मैं फील नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे इस जो जुल्म हुआ है ना, इसका दुख है। ठीक है, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा हाईएस्ट रैंक के ऑफिसरान से कि वो काइंडली इस सारे सिस्टम को जो है ना अपडेट करें। इनके साथ हर जगह पे जो है ना इनको वेट करवाया गया है, इनको जगह नहीं मुसल्लत वहां पे हुई, इन लोगों को पोस्टमार्टम तक के लिए कम से कम 2 घंटे वहां वेट करना पड़ा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है यार? आप सोचे ना कि एक गरीब इंसान कहाँ पे जाके आवाज उठाए। आज इन लोगों के अंदर की जो भड़ास है ना, जो बदले की आग है, अगर आप नहीं कुछ करना चाहते तो दे खुला इख्तियार, खुद ले लेंगे। ये कहाँ का कानून है? आज 4 दिन हो चुके हैं, कोई बंदा कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर 2 बंदे पकड़े भी गए तो उनके काला कपड़ा डाल के आप पिक्चर शेयर कर रहे हो। आप वाजे करो उसको, डिपार्टमेंट को, सब लोगों को वाजे करो कि वही बंदा है। और अगर बंदा पकड़ा गया है तो किस चीज का वेट है यार? इंसाफ करो, सडनली इंसाफ करो। जब तो बड़े मतलब मैं किसी को फेस टू फेस जो है ना हिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि जो अवाम है ना, ये जितने भी हाई रैंक के अफसरान हैं, ये हमारी सपोर्ट से, हमारी वोट से आते हैं, तो इनसे हम इंसाफ की तवक्को करते हैं। ये जो अपीलें कर रहे हैं ना, ये सुन के, न्यूज पे देख के इसको आगे पीछे ना करना, इस पे अमल भी करना। आप लोगों से बड़ी तवक्को है और बड़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको, बल्कि पूरी कौम को इसका इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, आपने हर बंदे का हर दुख सुना, हर इनकी जो दर्दनाक बातें हैं वो सुनी, इनके अंदर की आवाज़ सुनी, जो ये चाहते हैं दुख देने वाले आगे जाकर सुख हासिल कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो दुख के अंदर हैं, इंशाल्लाह ताला ये आगे जाकर सुख हासिल कर लेंगे, लेकिन दुख देने वाला कभी सुख हासिल नहीं करता। आपने ये आजमाया भी होगा, देखा भी होगा। इस भाई की जो दर्द, जो आवाज़ है, इसका जो दर्द है, वो बता रहा है कि मैं इनका दर्द फील नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ऐसी आग है कि हमें कोई इंसाफ नहीं कर सकता तो हमें दें, हम इंसाफ कर लेते हैं। इस भाई का ये कहना है, इन बुजुर्गों का ये कहना है, ये सारे के सारे अपना घर बार छोड़कर, काम काज छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं, इनके साथ इजहार अफसोस के लिए और एक एहसास के लिए। इंसानियत में एक चीज होती है एहसास। अगर एहसास है तो ये सारे यहाँ के यहाँ मौजूद हैं और इनके हक के लिए खड़े हुए हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि एक इंसान का कत्ल बेशक पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं गुजारिश करता हूं, आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी भी खुदा किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी बीवी का खावन, किसी बेटी का बाप इस तरह उस पर तशद्दुद ना करें कि वो अपनी जान की बाजी हारते हुए इस दुनिया से चला जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इन सब भाइयों को इंसाफ मिल सके। अगली वीडियो के साथ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।